ओम शांति। आइए आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जिसको सुन करके आपका भी भगवान के प्रति भरोसा और भी बढ़ जाएगा और अगाध निश्चय हो जाएगा। और आपको यह भी समझ में आएगा कि यदि हम पूरी सत्यनिष्ठा, पूरा समर्पण और 100% विश्वास करें, उस पर भरोसा करें भगवान पर, तो हिमालय जैसी ऊंची पहाड़ की तरह असंभव सी दिखने वाली मुसीबत परिस्थिति भी रुई का पहाड़ कागज का सिर जैसे होता है वैसा अनुभव होगा आपको। और ये सच्ची घटना अभी की ही है, लास्ट मंथ की। मिर्जापुर में 9 दिन का बहुत ही विशाल अलविदा तनाव का कार्यक्रम मिर्जापुर ब्रह्मा कुमारीज के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा था, जो 9 दिन तक चला, 21 मार्च से 29 मार्च तक। और अब आइए आपको बताते हैं सबसे रोचक बात कि देखिए भगवान अपने बच्चों का मदद कैसे करता है। तो हुआ ये कि कार्यक्रम हमारा 21 मार्च से शुरू हो रहा था और हमारे सभी भाई बहनें, सभी लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे। घर घर जा कर के शहर के सभी लोगों से भाई बहनों ने फॉर्म भराया और सभी जगह जगह प्रचार प्रसार हुआ। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को डीएम, एसपी, कमिश्नर, एडीएम और सभी जो नेता, विधायक, मंत्री थे, सभी को निमंत्रण दिया जा चुका था कार्यक्रम के लिए और प्रशासन से परमिशन लेटर भी लिया गया था। आपको बता दें कि जब भी कोई बड़ा आयोजन आप कराते हैं शहर में तो प्रशासन से अनुमति पत्र लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भीड़ इकट्ठा होता है तो उसमें प्रशासन की तरफ से सुरक्षा और यातायात सुचारू रूप से चले, कोई प्रॉब्लम न हो भीड़ में, इसकी वजह से प्रशासन से अनुमति पत्र लेना बहुत जरूरी होता है। तो कार्यक्रम का उद्घाटन 21 तारीख को शाम को 6:30 बजे बहुत ही भव्य और शानदार तरीके से हुआ। कार्यक्रम प्रतिदिन सायं 6:30 बजे से 8 बजे तक आयोजित था और कार्यक्रम में पूरे शहर के गणमान्य लोग और हजारों लोग उपस्थित रहते थे प्रतिदिन। और हम लोगों का पूरा कार्यक्रम मिर्जापुर के जीआईसी के मैदान में राजकीय इंटर कॉलेज के फील्ड में हो रहा था। तो जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ और कुछ देर हुआ तो वैसे ही पता चला कि ये पूरा टेंट, पूरा स्टेज, पूरा मैदान खाली करना पड़ेगा, पूरा टेंट हटाना पड़ेगा। और ये बात जीआईसी के प्रिंसिपल सर ने बताया। उन्होंने बताया कि डीएम मैडम का आदेश है कि ये ग्राउंड खाली करना पड़ेगा आपको, जबकि अनुमति तो हम लोगों को मिला हुआ था। तो बात यह थी कि डीएम मैडम को भी अचानक ही पता चला। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का अचानक ही मिर्जापुर में आने का संभावित कार्यक्रम बना। तो डीएम मैडम ने ये आदेश किया कि ग्राउंड खाली करना पड़ेगा आपको। बताया कि 27 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी का संभावित कार्यक्रम बन रहा है और डीएम मैडम ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री जी आते हैं तो हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, यह मैदान आपको खाली करना ही पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि इतना बड़ा ग्राउंड शहर में और कहीं पर भी नहीं है और उन्होंने कहा कि हम लोग भी असमंजस में हैं कि क्या करें और उनके सुरक्षा व्यवस्था में और पूरे व्यवस्था में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है पूरे प्रशासन की। लेकिन एक उपाय ये था कि सामने जस्ट उसी मैदान के सामने एक दूसरा भी ग्राउंड था बीएलजे का, तो वहां पर किया जा सकता था, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा था इस मैदान से। तो उन्होंने हम लोगों को बोल दिया कि आप लोगों को हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे। और सोचिए कि इतना बड़ा पंडाल हम लोगों का लगा हुआ था, इतना बड़ा स्टेज, और हफ्तों लगा करके कम से कम 4-5 दिन लग गया था पूरा स्टेज और टेंट लगाने में। और एक दिन में सोचिए कैसे दूसरे जगह शिफ्ट हो पाता, हम लोगों का पूरा कार्यक्रम ही डिसमिस हो जाता, बहुत ही डिस्टरबेंस होता। और हम लोगों का 1-2 दिन का भी कार्यक्रम नहीं था, हम लोगों का 21 मार्च से 29 मार्च तक 9 दिन का कार्यक्रम था। तो पूरा ही कार्यक्रम डिस्टर्ब होता और पूरे शहर से हजारों लोग प्रतिदिन इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे थे। तो सभी अधिकारी भी बहुत ही असमंजस में थे कि इनका कार्यक्रम भी न डिस्टर्ब हो, और लेकिन करें तो करें क्या। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां कहीं भी जाते हैं तो सभी प्रशासनिक अधिकारी भी डरते हैं कि उनके व्यवस्था में थोड़ी भी चूक न हो, तो करें क्या। तो दूसरा रास्ता ये था कि वो लोग ही सामने प्रोग्राम करें या हम लोग शिफ्ट हो जाएं वहां पर। तो ये तो संभव नहीं था कि हम लोग एक दिन में शिफ्ट वहां पर हो पाएंगे।
और दूसरा रास्ता यही था कि उसी ग्राउंड में कैसे भी करके माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम वहाँ पर ही संपन्न हो। तो इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी परिस्थिति आ गई, तो फिर हमारे सेंटर के सभी भाई बहनों ने मिलकर, सभी दीदियों ने मिलकर ग्राउंड में जा कर के योग करना शुरू कर दिया। और ये देखिए दोपहर में 12 बज रहा है अभी, और चारों तरफ कोई नहीं है, और सभी दीदियां मिल कर के बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, और पूरे ग्राउंड में चारों तरफ भगवान की शक्तियों को फैला रहे हैं, प्रकाश को, और पॉजिटिव वाइब्रेशन फैला रहे हैं, ताकि हम लोगों का जो कार्यक्रम है निर्विघ्न रूप से चले और सभी को इसका लाभ हो। क्योंकि हम लोग बिल्कुल निस्वार्थ कर रहे हैं और ये समाज के लिए कर रहे हैं। तो सभी ने एक साथ मिलकर एक ही संकल्प में योग किया, मेडिटेशन किया कि यह कार्यक्रम हम लोगों का 9 दिन तक बिल्कुल सफलतापूर्वक निर्विघ्न रूप से आयोजित होगा। और सभी ने अमृत वेला भी योग किया, और बनारस से राजयोगिनी सुरेंद्र दीदी जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी नेपाल जोन की क्षेत्रीय निदेशिका, और राजयोगिनी पूनम दीदी जी, बीके बिंदु दीदी जी, और राजयोगी दीपेंद्र भाई साहब, सभी ने मिलकर, सभी भाई बहनों ने मिलकर बहुत ही पावरफुल योग किया। क्योंकि हम लोगों के पास और कोई रास्ता और कोई उपाय नहीं था। हम सभी ने मिलकर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाया। तो यहाँ के विधायक और मंत्रियों ने भी लखनऊ फोन करके सचिव सर को कहा कि यहाँ पर जीआईसी मैदान में मिर्जापुर में ब्रह्मा कुमारीज का 9 दिन का अलविदा तनाव का कार्यक्रम चल रहा है, तो उनके कार्यक्रम को बाधित न किया जाए, कहीं अन्य जगह माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम शिफ्ट किया जाए। तो जैसे ही पता चला लखनऊ सचिव सर को, तो उन्होंने जिलाधिकारी मैडम को भी सूचना दिया कि उनके कार्यक्रम को न बाधित किया जाए, और उनका जहां चल रहा है उनको वहीं चलने दिया जाए उनका कार्यक्रम। और फिर बाद में सामने जो बीएलजे ग्राउंड था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम शिफ्ट हो गया, और वहां पर ही उनका पूरा टेंट लगा, और वहां पर उनका सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न हुआ। और माननीय योगी जी को भी पता था कि यहाँ बगल में ब्रह्मा कुमारीज का कार्यक्रम चल रहा है। तो सोचिए भगवान किस तरह अपने बच्चों का मदद करता है। उसके लिए तो 1 सेकेंड का काम है कि किसी के भी बुद्धि को घुमा दे। यदि आप सच्चे हैं और निस्वार्थ रूप से सेवा के लिए संकल्प किया है, तो चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल देता है और उसको हल कर देता है। नहीं तो सोचिए कि इतना बड़ा टेंट लगा हो, 4-5 दिन लगा हो जिसको बनाने में हफ्तों, और वो एक दिन में सोचिए कि आदेश आ जाए कि आपको आज ही हटाना है, तो सोचिए कि कितना मुसीबत हो जाता, कितनी बड़ी परिस्थिति आ गई थी, और आपको कैसा लगेगा सोचिए। और ये भी नहीं था कि कोई छोटा मोटा कार्यक्रम हो तो हम लोग आराम से शिफ्ट हो जाते। इसमें पूरे शहर से हजारों लोग आ रहे थे, और सभी बहुत ही अच्छा शांति भी महसूस कर रहे थे, और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट भी रहा। इससे यही सीखने को मिलता है कि कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, यदि भगवान का साथ है तो हर समस्या का समाधान हुआ ही पड़ा है, सफलता हुआ ही पड़ा है, हर मुश्किल पार हो जाएगा। एक कहावत भी है ना कि जिसका साथी हो भगवान उसको क्या रोकेगा, आंधी और तूफान। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह अनुभव आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति। अपना ख्याल रखें।